ये कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं कि जो किसी से डरकर भाग रही थी। फिर हम एक अंडरग्राउंड टनल को देखते हैं। वहाँ पर दो वर्कर काम कर रहे थे। अचानक उसको किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिर भी सभी उस आवाज के पीछे जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक दीवार मिलती है और उस दीवार में एक छोटा होल भी था। फिर कुछ दूर जाने के बाद में उस वर्कर को एक दीवार टूटी हुई मिलती है और वो उसके अंदर चला जाता है। तभी ट्रेन के पास से कोई गुजरता है। लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और अचानक कोई उसके पास से होकर गुजरता है। फिर जॉर्ज को वो वर्कर जिसका नाम टेन था वो एक जगह पे लेटा मिलता है, जो कि बहुत ही डरा हुआ था। वो टेन जॉर्ज को एक जगह की तरफ इशारा कर रहा था। जॉर्ज अब उस तरफ देखता है तो वहाँ पर एक जख्मी लड़की चिल्ला रही थी और कोई उसे अंधेरे में खींचकर ले जाता है। बाद में अगले सीन में हम केट नाम की लड़कों को देखते हैं, जो एक पार्टी में गई हुई थी। पार्टी में जेरेमी नाम का एक लड़का उससे फ्लर्ट कर रहा था। केट ने जेरेमी की उसके दोस्तों के सामने इंसल्ट कर दी, जिससे कि जेरेमी गुस्सा था, लेकिन पार्टी में कुछ नहीं कहता है। बाद में कैट अपनी दोस्त जीना के साथ में वीआईपी लॉन्च पर जाने वाली थी, लेकिन वहाँ पर कैट को पता चलता है कि जीना उसे छोड़कर किसी और के साथ में वीआईपी लॉन्च के लिए निकल चुकी है। इस बात से कैट को बहुत गुस्सा आता है। अब कैट फिर एटीएम में जाकर कुछ पैसे निकाल लेती है। वहाँ रास्ते पर पड़ा एक आदमी केट से कुछ पैसा मांगता है, लेकिन केट उसे कुछ नहीं देती है। फिर उसके बाद में कैट स्टेशन की तरफ जाती है। वो ट्रेन से ही वीआईपी लॉन्च तक जाने वाली थी, लेकिन कैट के पास में चेंज नहीं था, तो इसीलिए वो टिकट नहीं ले पा रही थी। वहाँ पर खड़ी एक लेडीज से कैट चेंज मांगती है, लेकिन वो लेडी केट की मदद नहीं करती है और उस लेडी को भी उस जगह पर जाना था जहाँ पर केट जा रही थी। तभी एक हमने इस लड़की मैंडी जो उन दोनों का डबल प्राइस में ट्रेन की टिकट ऑफर करती है, लेकिन कैट अपनी जिद में उस लेडीज से भी ज्यादा पैसा देकर उस टिकट को मैंडी से खरीद लेती है। ट्रेन को आने में बहुत देर हो जाती है, जिसकी वजह से कैट को वहीं पर बैठे बैठे नींद आ जाती है। फिर कुछ देर के बाद जब उसके आंखें खुलती है तो देखते हैं कि स्टेशन पर कोई नहीं है। यहाँ तक कि स्टेशन से बाहर जाने का दरवाजा भी लॉक था। गेट के फोन में नेटवर्क में नहीं था, तो इसीलिए वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाती है और इसलिए मजबूरी में एक दूसरी ट्रेन में चढ़ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैट के साथ में कोई और पर्सन भी ट्रेन में चढ़ चुका है। वो ट्रेन पूरी खाली थी और कुछ देर बाद स्टेशन आने से पहले ट्रेन रुक जाती है, तो इसीलिए कि ट्रेन के ड्राइवर से बात करने के लिए जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ड्राइवर को मार डाला था। अचानक वहाँ सभी लाइटें भी बंद हो जाती है। तभी थोड़ा दूर से कोई पर्सन केट की तरफ टॉस लेकर पॉइंट कर रहा था। केट के कुछ भी पूछने पर वो पर्सन केट को कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर कैट को थोड़ा डर भी लगता है, तो इसीलिए उस पर्सन से झूठ बोल देती है कि उसका बॉयफ्रेंड आया यहाँ पर जल्दी आने वाला है। तभी वो पर्सन ने गेट के सामने आता है, जो कोई और नहीं है बल्कि था जेरेमी था। कैट को डराने के लिए ट्रेन की लाइट ऑफ कर दी थी और उसके साथ मैं मजाक कर रहा था। अब यहाँ पर गंदी गंदी बातें भी कर रहा था। तब कैट फिर से उसकी बेइज्जती करती है, तो इस बात पर गुस्सा आता है और वो केट का रेप करने की भी कोशिश करता है। अचानक से ट्रेन का गेट खुलता है और कोई अनजान पर्सन को बाहर खींचकर ले जाता है, जिससे कि कैट बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाती है और उससे बाहर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। एक पल के लिए जेरेमी ट्रेन के अंदर आने की कोशिश करता है। तब हम देखते हैं कि जेरेमी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी था। फिर से कोई पर्सन जेरेमी को खींचकर ले जाता है। फिर डर के मारे केट ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। वो डोर के बाहर वही किलर खड़ा हुआ था। तब केट ट्रेन के लास्ट डोर से बाहर निकलकर स्टेशन की तरफ भागती है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसी टाइम पर उस स्टेशन में कोई भी नहीं था। वो ना ही स्टेशन का फोन चल रहा था। फिर कैट एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसको मैंडी का डॉगी दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए कैट मैंडी और उसके बॉयफ्रेंड तक पहुंचती है। दोनों स्टेशन की पाइपलाइन के अंदर की एक जगह पर रहते थे। केट ने सब कुछ बताया, पर मैंडी और जिमी उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। केट ने जिमी से मदद मांगी और जिमी कहता है कि स्टेशन के कंट्रोल रूम में एक गार्ड था। जिमी उससे बात नहीं करना चाहता था, अन्यथा उसने कहा है कि वह जिमी और मंडी को स्टेशन से बाहर निकाल देगा, इसलिए वह जेमी को $50 देती है। तब जिमी भी केट के साथ कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता है। दूसरी ओर मंडी को रूम के बाहर कई चूहे दिखाई देते हैं और मंडी का कुत्ता उन्हें पीछा करता है।
मंडी अपने कुत्ते को लेने के लिए रूम से बाहर निकलती है, लेकिन वहाँ पर किसी को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगती है। यहाँ पर केट और जिमी को मिंडी की आवाज सुनाई देती है। वह दोनों उसके आवाज का पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि जेरेमी रेलवे ट्रैक के पास में जख्मी पड़ा हुआ था। केट उसके मदद तो करना चाहती थी, लेकिन जिमी इस बात से केट पर गुस्सा हो जाता है। तभी केट जिमी को और पैसे देती है जेरेमी को रेलवे ट्रैक से उठाने के लिए। जिमी जब जेरेमी को उठाता है तो जेरेमी के शरीर पे उसकी चमड़ी उखेड़ दी थी। ये देख के दोनों दंग रह जाते हैं। दोनों किसी तरह को उसे प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं। तभी कैट और जिमी मैंडी के डॉग को खून से लथपथ देखते हैं और मैंडी को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ केट जेरेमी के पास में रुकी थी। जेरेमी ने कैट के साथ में जो कुछ भी किया था वो उसके लिए उससे माफी मांगता है। बाद में जेमी खून का पीछा करते करते वो रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो डोर पहले बंद था उसका लॉक किसी ने तोड़ दिया था। फिर इधर कैट जेरेमी को वहीं पर रुकने का कहकर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने का सोचती है। उसे वहाँ पर है एक इमरजेंसी कॉल का बटन दिखाई देता है, जिससे कि उसे केट गार्ड को कॉल लगाती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड को एम्बुलेंस बुलवाने को कहती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इन सब चीजों को एक मजाक समझ रहा था और वो केट की कोई भी हेल्प नहीं करता है, क्योंकि पहले भी बहुत से लोग इमरजेंसी बटन दबाकर गार्ड को परेशान किया करते थे। तब कैट जेरेमी की बॉडी को सीसीटीवी कैमरा के में सामने लाती है, लेकिन तब तक जेरेमी भी खून के बहने से मर जाता है। गार्ड देखता है कि केट मजाक नहीं कर रही है। तब वो पुलिस को कॉल करने वाला था कि तभी उसके रूम के अंदर हम देखती हैं कि बहुत सारे चूहे अंदर घुस जाते हैं और केट को वही सारी आवाजें इमरजेंसी कॉल बटन पर सुनाई दे रही थी। वो समझ जाती है कि सिक्योरिटी गार्ड भी विच किलर के हाथों मारा जा चुका है। फिर केट भी जेमी के पास में आती है। वे मैंडी का कोई अता पता नहीं था, ऐसा बोल के तो टेंशन में आकर जिमी ने ड्रग ले लिया था। और जिमी एक टनल से होते हुए दूसरे स्टेशन के लिए निकल रहे थे कि तभी एक ट्रेन आती है। वो देखकर दोनों भागने लगते हैं। किसी तरह दोनों के साइड में घुस जाते हैं। दूसरी तरफ जिमी बहुत ही नशे में था, तो इसीलिए वो इस प्रॉब्लम को समझ नहीं रहा था। वो तो मेंदी को ढूंढकर उस किलर को मारना चाहता था, तो इसीलिए वह कैट की कोई बात नहीं सुन रहा था। तभी कैट मेंडी के डॉग को अपने साथ में लेकर उसी से दूसरे स्टेशन को